हजारों खोखलों शब्द से अच्छा है एक वो शब्द बोलें जो शांति दे और शांति लाए। हजार शब्द हो सकता है सामने वाले को तकलीफ पहुंचा दें, लेकिन एक अगर शांति भरा शब्द होता है तो सामने वाले की सारी पीड़ा को ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करिए, पढ़ाई करना बहुत अनिवार्य है सफलता पाने के लिए। मात्र यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहते हैं और साथ ही उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को जानते रहते हैं। तो यूथ प्रैक्टिस सेट का आज हम लोग सेशन करेंगे 55 और इसके पहले के सारे सेशन प्लेलिस्ट में हैं। अगर कोई नया है तो प्लेलिस्ट जाकर देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक उसको मिल जाएगा। आपको कोई टॉपिक खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप टॉपिक वाइज जो है ना समझ के आप एक क्वेश्चन से लेके आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो टॉपिक खोजने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ईश्वर चाहे सब लोग स्वस्थ रहे तो जो है ये आपका जो लय है ये यूथ के आखिरी पन्ने तक जाएगा और अगर समय रहा तो दोबारा भी चला आएगा। ठीक है, तो जो है सबसे बड़ी बात कि सारी वीडियो जो होती हैं आप देखते हो वो लास्ट तक देखा करो, स्किप मत किया करो, क्योंकि फिर आप स्किप करते हो, बाद में पूछते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, इसका आंसर कहाँ पर होगा, आपने ये बताया नहीं। मैं सब कुछ बताती हूँ और जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो जितना हो सकता है मैं उसके अंदर तक जाकर उसको समझा देती हूँ, ताकि आपके उससे कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस बचे ना रहें। बचे रहते हैं अगर तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या आप टेलीग्राम पर डाल दीजिए। अगर आप ग्रुप पर हैं मेरे व्हाट्सएप के जो है अपर्णा वाले पर, तो आप उस पर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसका आंसर भी मिलता है। अब अलग सी बात है तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको ज़रूर। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन में इसमें भी अगर आपको कोई कमी लगती है वो लगती है तो आप टेलीग्राम पर बोल दीजिए, मैं उसको देख लूँ। वैसे कोशिश यही रहता है कोई गलती ना हो, लेकिन इंसान है, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कमी कभी हो जाए, तो ये कोई मैटर नहीं करता, आप उसको बता सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था? चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र कौन सा था? हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, दिल्ली था, बम्बई था, गोवा था, लखनऊ था। और चिकनकारी का जो उद्भव केंद्र था वो है लखनऊ। लखनऊ से ही चिकनकारी का उद्भव हुआ। पहले ये कॉटन पर होती थी और अब ये सारे कपड़े पर होने लगी। कॉटन पर, शिफॉन पर, लिलन पर, जो है जॉर्जेट पर, हर कपड़े पर होने लगी। साथ ही साथ अब ये नेट पर भी चिकनकारी चलने लगी। और चिकनकारी पहले हल्के ही कलर के कपड़ों पर की जाती थी, अब भी मूलतः हल्के ही कलर पर की जाती है, लेकिन अब आपको डार्क कलर के कपड़ों पर भी दिख जाते, जैसे ब्लैक पे वाइट धागे से, वाइट कपड़े पे ब्लैक धागे से। लेकिन ये अब दिखती है, जब ये शुरुआत हुई थी तो ये सूती कपड़े पर, हल्के कपड़े पर और हल्के रंग के ही धागों से होती थी। मेरे पास तो 2-3-4 साड़ियाँ हैं जो कि सारे हल्के कलर की हैं और हल्के कलर की वाइट कलर की धागे से सब पर कढ़ाई हुई है। लेकिन अब ये देखने को मिलता है कि काले साड़ी पर सफ़ेद रंग के से धागे हो जाते, सफ़ेद साड़ी पर काले रंग से या रेड कलर से चिकनकारी हो जाती है। ऐसा पहले नहीं था। चलिए, तो ये कल का क्वेश्चन था लास्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए श्री गणेश करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं इसको सही करवा के करवाऊंगी। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि पंजाब की फुलकारी में किस टांके का प्रयोग किया था? तो आप सब लोग को पता होगा पंजाब की फुलकारी में किस टांके का प्रयोग किया जाता है, और हम लोग इस चीज़ों को कई बार पढ़ चुके हैं और टांके तो मतलब तमाम पढ़ ही चुके हैं। तो आपकी जो पंजाब की फुलकारी है उसमें चेन होता है, हेरिंग बोन होता है, काज होता है, दोहरी इकाई के टाके होते हैं। ये सारे टाके प्रयोग किए जाते हैं फुलकारी में। और इसमें क्या दिया हुआ है? चेन दिया हुआ है, डार्निंग दिया हुआ, हेरिंग बोन दिया हुआ, साटिन दिया हुआ है। देखिए, कहीं कहीं आपको डार्निंग भी मिलेगा और डार्निंग होता भी है, ऐसी बात नहीं है, डार्निंग होता भी है। लेकिन यहाँ पर आपके यूथ में जो है ये जो आंसर दिया हुआ है डार्निंग दिया हुआ, लेकिन डार्निंग सही नहीं होगा, सही हेरिंग बोन होगा। और इसने एक ये भी ऑप्शन दे रखा है कि जो है आयोग ने क्या हेरिंग बोन माना था, लेकिन होगा डार्निंग। लेकिन आयोग ने बिल्कुल करेक्ट माना था हेरिंग बोन। ठीक है, अच्छा, एक साथ और
चेन भी होता है, चेन भी होता है और हेरिंग बोन भी होता है। तो इसलिए ये दोनों कढ़ाई होंगी, यानी कि ये क्वेश्चन ही बिल्कुल या तो गलत दे रखा है या तो आयोग ने सिर्फ हेरिंग बोन माना रहा होगा, ठीक है, कुछ भी माना रहा होगा, या सिर्फ हेरिंग बोन माना होगा या चेन माना, लेकिन ये दोनों ही चेन ही है और डार्निंग बहुत कम ही मात्रा में आपको देखने को मिलता है। तो सही अब क्या माना जाएगा आपका चेन और हेरिंग। तो और डार्निंग भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन डार्निंग आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो सही क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसलिए हो सकता है आयोग को, भाई अब जब गलत सही कुछ भी क्वेश्चन डाल देंगे तो उसको मानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका ये दोनों सही माना जाएगा, आगे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पटोला कहाँ का वस्त्र है? तो पटोला बंगाल का है, बनारस का है, केरल का है, गुजरात। तो सबको पता है पटोला कहाँ का है, गुजरात का है। पटोला कहाँ का वस्त्र है, गुजरात का वस्त्र है। काठियावाड़ एवं गुजरात में निर्मित जो साड़ियाँ होती हैं पटोला शादी विवाह के लिए शुभ अवसर पर पहनी जाती हैं। और पटोला जो होता है, कल भी बताया था, ताना और बाना इसका रंगा जाता है, टाई डाई की विधि से रंगा जाता है, इसको टाई डाई विधि भी कहते हैं। लेकिन अंतर यही होता है राजस्थानी टाई डाई में और गुजराती टाई डाई में कि पटोले के ताने बाने रंगे जाते हैं और राजस्थानी का पूरा कपड़ा रंगा जाता है, ठीक है। तो ये आपका गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मदुरई यानी तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो जो विशेष प्रकार की बांधनी मदुरई में होती है वो 4000 ईस्वी पूर्व जो है इसको शुरुआत की गई थी। और ये 4000 ईस्वी पूर्व में क्या घरचोला था, लहरिया था, चुनरी थी, सुनगडी थी। तो अब आप लोग बताइए क्या था? तो सुनगडी जो थी ये 4000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में शुरू की गई थी, और 4000 वर्ष पूर्व ये शुरू की गई थी। और ये जो है सिंधु जो क्षेत्र था जो अब पाकिस्तान में चला गया है, उस क्षेत्र में शुरू किया गया था। कब? 4000 साल पहले। और इसको आज भी पाकिस्तान में जो है यूज किया जाता है शादी विवाह के मौसम पर, शादी विवाह के माहौल में दुल्हन उल्हन को दिया जाता है, पहनाया जाता है। और ये जो है पाकिस्तान में चुनरी कहा जाता है इसको, और हम लोग के यहाँ तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? सुनगडी कहा जाता है। और ये कहाँ पर? ये तमिलनाडु में जो है उपयोग किया जाता है। 4000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें इसका यूज हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शबनम और आबे रमा किसका नाम है? लिनन, हेम्प, मसलिन, पॉलिस्टर। तो आप सबको पता है कि लिनन सेलुलोजिक रेशा है, हेम्प सेलुलोजिक रेशा है, पॉलिस्टर एक जो है मानव निर्मित रेशा है, और जो मसलिन है ये आपका क्या है? एक बहुत ही मुलायम सॉफ्ट कपड़ा है जो कॉटन का ही होता है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको आवे रवा जो शबनम और जो ये सारी चीज़ें इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मसलिन के कपड़े को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पंजाब फुलकारी में कौन से टाके उपयोग किए जाते हैं? वही चीज़ सेम टू सेम है, चेन, डार्निंग, हेरिंग बोन, सैटिन। तो पंजाब फुलकारी में आपकी कौन सी जो है वो की जाती है? अब इस क्वेश्चन में अगर आप यूथ में देखेंगे तो वहाँ पर चेन दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है कि यहाँ पर चेन भी सही है, यहाँ पर हेरिंग बोन भी सही है। दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आप जो है अब क्या करेंगे, दो जगह दो क्वेश्चन है, एक 2015 का था और जो है उसके पहले वाला 2013 का था। 2013 में भी सेम क्वेश्चन दे दिए थे, 2015 भी 13 वाला उठा के दे दिए थे। और 2013 में हेरिंग बोन माने थे और 2015 में चेन स्टिच मान लिए। तो क्या करेंगे अब, जो है जो दोनों में से जो कोई लगाएगा वो उसका जो है भागे जानेगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं है? कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं है? कौन सी कढ़ाई सुमेल नहीं बताइए? कसूती कर्नाटक, मोती भारत दिल्ली जो है जिसको मोची भारत भी बोलते हैं, कच्छ गुजरात और मुर्री लखनऊ। तो कसूती कर्नाटक की है, बिल्कुल सही बात है। कच्छ गुजरात की है, कच्छ गुजरात और कच्छ गुजरात का ही एक जो है वो है स्थान है कच्छ, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है? मुर्री बिल्कुल लखनवी है, चिकनकारी में होती है। और आपका जो मोती भारत है ये आपका मोती भारत कहाँ पर होता है? जो है आप इसको कल मैंने बताया था आपको कि मोती भारत कढ़ाई कहाँ की है,
ठीक है। मोती भारत कढ़ाई कहाँ की है, कल मैंने आपको बताया था। मोची भारत जो आपकी है ये कहाँ की है, राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की। मोची भारत आपकी कहाँ की है, राजस्थान की है। और ये किससे बनती है, ये चेन टाँके से बनती है आपके, और इससे मिलती जुलती होती है। इसमें जो है आपके बहुत अच्छे अच्छे नमूने बनाए जाते हैं मोची भारत में। और ये जूते और जूतियों पर रंग बिरंगे चटकीले रंगों से कढ़ाई की जाती थी, इसीलिए इसको मोची भारत कहा जाता था, क्योंकि मोची समाज के लोग इसको करते थे। तो ये दिल्ली ना होकर कहाँ चली जाएगी, राजस्थान चली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही है। बी में आपके क्या है, सही है। मोची भारत कहाँ की जो है कढ़ाई है आपकी, मोची भारत आपकी है राजस्थान की। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कसूती कढ़ाई संबंधित है, कसूती कढ़ाई संबंधित है, किससे संबंधित है, कर्नाटक से, हरियाणा से, पंजाब से, लखनऊ से। तो सबको पता है कि कर्नाटक से कसूती कढ़ाई संबंधित है, ठीक है। कहाँ से, कर्नाटक से कसूती कढ़ाई संबंधित है आपकी, ठीक है। हरियाणा से, आपके राजस्थान से, पंजाब से, लखनऊ से, ये सारी कढ़ाई जो है कसूती मैटर नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाटथन, काम ख्वाब, आबेरमा तथा हिमरस आमरस भारत की किस परंपरा के वस्त्र हैं, ठीक है। पाटथन, काम ख्वाब, हिमरस, अमरस भारत की किस परंपरा से मैच करते हैं, यानी कि किस परंपरा के हैं, बताइए कहाँ के हैं। पीताम्बर, पटोला, कलमदार और ब्रोकेड। तो आपका जो है, तो ये आपका किसके है, हिमरस तथा आमरस, पाटथान, कामख्वाब, ये सब कहाँ के हैं, ये सब आपके औरंगाबाद, हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र से हैं। ब्रोकेड बनारस में भी बनते थे और ब्रोकेड आपके कहाँ पर, हैदराबाद में भी बनते थे, जिसको हिमरस आमरस कहा जाता है। हिमरस संस्कृत में रूपांतरित होता है, हिमरू से लिया गया है। हिमरस जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, हिमरस जो आपका होता है, सूती वस्त्रों पर रेशमी धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। वस्त्र की सतह पर रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते हैं। वस्त्र उल्टी सतह पर रेशमी धागों के लंबे लंबे फ्लॉट लगाए जाते हैं। ऐसे वस्त्र सर्दियों में परिधान के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और हिमरस जो होता है ये, इसमें ये खासियत है। अच्छा, अमरस क्या होता है, आमरस वस्त्रों को जो निर्माण किया जाता है सेम टू सेम उल्टा होता है, कि हिमरस वस्त्रों को केवल सिल्क के धागों से तैयार किया जाता है और आमरस वस्त्रों को क्या हो जाता है, रेशम के धागों, उससे सूती धागों से तैयार किया जाता है, और उसका जो प्लेटफॉर्म होता है वो क्या हो जाता है, रेशम का हो जाता है, ठीक है। हिमरस वस्त्र क्या होते हैं, सूती वस्त्र पर रेशमी धागों से कढ़ाई होती है। ध्यान से सुन लीजिए इसको, एक मिनट। आपका जो हिमरस होता है, हिमरस जो होता है ये रेशम पर सूती धागों से, एक मिनट, रेशम पर नहीं, उस पर क्या बोलते हैं, सूती पर रेशमी धागों से। हिमरस सूती कपड़े पर, सूती पर रेशमी धागा, ठीक है, रेशमी धागा। और जो आपका आमरस यानी अमरस या आमरस जो भी आप बोलो, आमरस जो होता है ये रेशमी कपड़े पर, रेशमी पर सूती धागा, उल्टा होता है बिल्कुल, सूती धागा। और ये कहाँ का है, ये आपका औरंगाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद था, अब ये है हैदराबाद। हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र, हैदराबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्र पर, ब्रोकेड वस्त्र जो होते हैं उसी को हिमरस आमरस कहा जाता है, उसी का एक जो है वो है, ये भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं। कांथा विशिष्ट वस्त्र है, मतलब कांथा एक अलग प्रकार का वस्त्र है, राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब का, बंगाल का। तो बंगाल का कांथा होता है, सबको पता है क्या होता है, ये क्विल्टेड वस्त्र होता है, ये सूती कपड़ों से, आपके सूती चादरों से, सूती साड़ियों से, ये सब होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। लहंगा, चोली
व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र है? लहंगा चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिला पहनती है? उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, कर्नाटक की, राजस्थान की। किस जो है राज्य की, किस जो है प्रदेश की महिलाएं पहनती हैं, बताइए। तो लहंगा चोली आपका जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या पहना जाता है? यहाँ पर साड़ी धोती पहनी जाती है। गुजरात में सीधे पल्ले की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, ठीक है। राजस्थान में क्या पहना जाता है? लहंगा चोली पहनी जाती है, ठीक है। और कर्नाटक में आपके क्या पहना जाता है? कर्नाटक में लॉन्ग वाली साड़ियाँ पहनती हैं, जो पहनी जाती हैं, जो 11 मीटर की साड़ियाँ होती हैं, वो वाली, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी साड़ियाँ नॉर्मल पहनी जाने लगी। उसके बाद में आपकी जो है लहंगा चोली यहाँ पर भी लोग पहनने लगे। वो मूवी वगैरह में देखते ही होंगे, क्या उसको बोलते हैं, अरे राजकुमारी, पता नहीं कौन सा पहनावा बोलते हैं, साड़ियों से भी लोग पहनने लगे हैं आजकल। तो ये सब भी पहनी जाती है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान की होती है लहंगा चोली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं। कश्मीर किस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? कसीदा, चिकनकारी, फुलकारी, कांथा। तो आपको पता है कसीदाकारी कहाँ होती है? कश्मीर में। चिकनकारी कहाँ होती है? लखनऊ में। फुलकारी कहाँ होती है? पंजाब में। कांथा कहाँ होती है? बंगाल में। तो कहाँ हो गई? कसीदा आपकी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है, जरा बताइएगा। तिरोपा, मुर्री, कसीदा और दुसूती। दसूती लिखा है, इसको आप लिखेंगे दुसूती, ठीक है। तिरोपा, मुर्री, कसीदा, दुसूती। तो दुसूती जो कढ़ाई होती है, ये सिंधी कढ़ाई होती है। ये रंग बिरंगे धागों से की जाती है। और इससे क्या बनते हैं? इससे तो क्या बोलते हैं, तोता बनाए जाते हैं आपके वस्त्रों पर। अच्छे अच्छे जो है रंग बिरंगी पक्षी, फूल, पत्तियाँ आदि काढ़ा जाता है। और शीशे वगैरह, अभ्रक, शीशे, इन सब के टुकड़े भी लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दसूती यानी कि दुसूती इसमें हो जाएगा। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है अरही, कलमी, आउल, इनमें से कोई नहीं। कच्छ की कढ़ाई में कौन सी सुई प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो आपकी जो मोची भारत है, ये राजस्थान और कच्छ दोनों होती है, ठीक है। मोची को भी जो है ये इसमें मतलब दिखाया जाता है, कहीं कहीं होती है। और इस जो यह कढ़ाई अहीर, चरवाहे का जो है ये सब काश्तकार, रावड़ी, ये सब करते थे इसको, ठीक है। तो इसमें कच्छ की कढ़ाई में अरही सुई जो थी वो काम पर लाई जाती थी। और ये किस प्रकार से थी? ये आपकी हुकदार सुई थी। ये कौन सी थी? हुकदार सुई थी, तो अरही सुई थी, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुलकारी कढ़ाई की विशेषता क्या है? विशेषता है महाराष्ट्र की, राजस्थान की, पंजाब की या बंगाल की। तो आपकी फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है। फुलकारी को सबसे पहले क्या बोलते थे? गुलकारी बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे? गुलकारी बोलते थे, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्लेकेट कहते हैं सिलाई, जोड़, तुरपन, बटन की पट्टी। प्लेकेट किसको बोलते हैं? सिलाई को बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं, तुरपन को बोलते हैं, बटन की पट्टी बोलते हैं। तो जब बटन की पट्टी होती है ना, वो कैसे होती है? जैसे बटन की पूरा आपका मान लीजिए पूरा कपड़ा तैयार हो गया, अब एक अलग सा कपड़ा लेकर और उसको सिलाई की जाएगी बटन की पट्टी पर, और बटन उसमें क्या किएंगे? लगाए जाएंगे। बटन क्या करे जाएंगे? लगाए जाएंगे, ठीक है। ये मैं एक बिंदी लगा रही हूँ, 4 बिंदी या 2 बिंदी होते हैं। तो प्लेकेट्स किसको बोलते हैं? तो प्लेकेट्स बटन की पट्टी को बोलते हैं, ठीक है। सिलाई तो आपकी सिलाई है, तुरपन होता है, ये जोड़ आपका जोड़ है ही। बटन की पट्टी को क्या बोलते हैं? प्लेकेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलकारी, मुरी, कसूती, कांथा। पंजाब बिल्कुल फुलकारी, मुरी बिल्कुल लखनऊ, कसूती, कांथा। 1 मिनट, कसूती डियर होता है कहाँ पर? आपका बंगाल में, ठीक है, बंगाल में। कसूती कहाँ होता है आपका? जो है बंगाल में। अरे कसूती कह रहे हैं, कांथा कहाँ होता है आपका? बंगाल में। और कसूती कहाँ होता है? कर्नाटक में। यानी कि यहाँ पर दोनों गलत हैं, ठीक है। और आपके आंसर में सिर्फ और सिर्फ एक दिया है कि कांथा जो है
कहाँ पर होता है, बंगाल में होता है। और ऊपर वाला जो कसूती है वो लखनऊ दे दिया है, और लखनऊ मान भी लिया गया होगा, ठीक है। तो कसूती कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, और कांथा कहाँ होता है, बंगाल में। तो आपके ये जो सी और डी है ये दोनों क्या है, गलत है, यानी कि ऑप्शन सी और डी बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। शहर जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ, ग्वालियर, बनारस, पटना। तो लखनऊ कढ़ाई के लिए, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश, यानी ग्वालियर में जरदोजी या जरी बट्टू, या जरी बट्टू की कढ़ाई होती है, जिसको जो है यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, इसके अगल बगल के क्षेत्र में भी देखने को मिल जाता है, जरदोजी या जरी बट्टू, ठीक है, मिल जाता है। पटना बिहार का मैंने बताया ही था, सुजनी, जो कि बिहार में भी होता है और बंगाल में भी होता है, ठीक है। और बनारस में आपका क्या होता है, जरी की कढ़ाई होती है, और इसको ब्रोकेड भी, एक ब्रोकेड आपका हैदराबाद में भी होता है, यही ब्रोकेड है, और एक ब्रोकेड आपका बनारस में भी माना जाता है, ठीक है। दोनों मानते, लेकिन मुख्यतः अगर आप देखेंगे हैदराबाद आ गया और बनारस आ गया तो हैदराबाद को लिखेंगे, ठीक है। जरी में अगर हैदराबाद और बनारस आ गया तो बनारस को लिखेंगे, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए यार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कसूती किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है, पंजाब, काठियावाड़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो आप लोग इतना अब हम लोग जान गए हैं कि जो है आपका कसूती कहाँ का है, कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है, बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की। तो जो मधुबनी पेंटिंग है, एक बार हम लोग, मेरे बच्चे जब छोटे थे तो देखते थे, कार्टून आता था ये, क्रिस एंड ट्रिस एंड बार्टी बॉय। तो बहुत पहले कि मतलब बच्चे काफ़ी छोटे थे तब देखते थे, तो मुझे भी कार्टून बहुत पसंद है, तो बच्चे देख रहे थे तो मैंने भी देखा। तो उसमें पूरा मधुबनी कढ़ाई के बारे में एक कहानी थी। बिल्ली होता है, बंदर होता है, गधा होता है। उस कहानी में बिल्ली सुनाती रहती है और बंदर और गधे सुनते रहते हैं, और फिर बाद में उसके सामने आपको एक जो है पूरा पिक्चर फ्रेम दिखाई जाती है। आप अगर जो है यूट्यूब पर डालेंगे तो देखेंगे, बहुत अच्छा जो है वो एपिसोड्स हैं, बहुत अच्छा सीरियल है। उसमें आपको नई नई चीज़ों को भी बारे में बताता है, कभी राजस्थान के बारे में, कभी हरियाणा के बारे में, कभी। तो वहीं पर मैंने मधुबनी को देखा था, तो वो फिक्स, पहले तो सिर्फ रटना पड़ता था ना, लेकिन कोई चीज़ देख लो तो फिक्स हो जाता है। तो मधुबनी मैंने वहाँ जब उसको मैंने सुन लिया तो मधुबनी बच्चों को भी याद हो गया मेरे कि मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है, और मुझे भी याद हो गया। और मधुबनी तो पता ही था, चलो कहाँ की पेंटिंग है, फला जगह की पेंटिंग है, लेकिन जो ये नहीं पता था कैसे होती है, क्यों होती है, किस प्रकार होती है। लेकिन उसको देखने के बाद तो मैं इंसिस्ट करूँगी आप लोग को, एक बार जाइएगा, क्रिस ट्रिस एंड बार्टी बॉय निकालिएगा और वहाँ पर मधुबनी पेंटिंग वाला एपिसोड देखिएगा, बहुत अच्छा है। तो ये चावल के आटे को कलर करके किया जाता है, या तो चावल के आटे को गीले कलर से किया जाता है, वाटर कलर से उसको भिगा देते हैं, और इसके बाद जो इसको हाथ से या ब्रश के माध्यम से बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग। कहाँ में, बिहार में बनाते हैं इसको, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग, प्रसिद्ध पेंटिंग कहाँ है, बिहार की पेंटिंग है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा भी होगा, मधुबनी बिहार की पेंटिंग है। मधुबनी चित्रकारी से मिथिला के जो है कला होती है, यह विशेषता चटकीले और विषम रंग, विषम मतलब एक लाल है तो एक पीला है, एक सफ़ेद है तो एक काला है। फिलहाल सफ़ेद के लिए चावल का आटा है उसका यूज़ कर लेते हैं, काला यहाँ पर बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुजरात की पारंपरिक साड़ी क्या है, पटोला, कांथा, जामवारी या जो है पाटनी। तो आप सबको पता है गुजरात की क्या है, पटोला है। कांथा बंगाल की है। जामवारी आपकी कहाँ की हो जाती है, या तो बनारस मान लो, या तो ब्रोकेड मान लो, या तो मध्य प्रदेश मान लो, ठीक है। जिसको जरदोजी या क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, जरदोजी या जरी बट्टू, ये होता है जामदानी आपका। तो ढाका की जो साड़ियाँ होती हैं उसको जामवारी नहीं, जामदानी बोलता, जामदानी या जामदानी ही बोलते हैं उसको, जामवारी नहीं बोलते हैं। तो कहाँ की होती है, ढाका की होती है, ठीक है। तो पटोला कहाँ की है, गुजरात की। तो ऑप्शन आपका क्या, पटोला एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देख लेते हैं। ड्रेसिंग का या के प्रकार हैं, ड्रेसिंग का या के प्रकार हैं, क्या हैं, सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, ए और बी दोनों। ड्रेसिंग
तो ड्रेसिंग आपकी जो होती है, जैसे जब चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो क्या हो जाती है, ड्रेसिंग होती है। ठीक है, तो वो जो आपकी ये आ गया ड्रेसिंग होती है। तो जहाँ पर क्या होता है, ड्रेसिंग के प्रकार है, सूखी पट्टी, ना चिपकने वाली, चिपकने वाली पट्टी। तो चिपकने वाली पट्टी अगर ड्रेसिंग की जाएगी, और ड्रेसिंग कहाँ पर होता है, घाव पर होता है, तो घाव क्या हो जाएगा, जो है दोबारा जब उसको ड्रेसिंग करने के लिए दूसरे दिन फिर निकालेंगे तो घाव उजड़ जाएगा। तो जो सूखी पट्टी है वो ड्रेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है, और जो नहीं चिपकने वाली पट्टी है होती है वो ड्रेसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो ए और बी आपका दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लंबे तंतु को क्या बोलते हैं, स्टेपल, लॉन्गनेशन, फिलामेंट फाइबर या ब्लेंडेड फाइबर। स्टेपल छोटे फाइबर को बोलते हैं, फिलामेंट आपके लंबे फाइबर को बोलते हैं, मतलब लंबे तंतु को बोलते हैं, ब्लेंडेड आपके मिले जुले को बोलते हैं, इलॉन्गेशन फाइबर आपके इलॉन्गेशन फाइबर बोलते हैं, जो एक अलग प्रकार के फाइबर होते हैं, लंबे होते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग डिफरेंट होता है। तो फिलामेंट जो होते हैं, फिलामेंट लंबे तंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, जो इतने लंबे होते हैं इसको मीटर में नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केल जिसे सेमेटेड स्केल भी कहते हैं वो क्या है, स्टेपल स्केल, लिकर्ट स्केल, बलपूर्ण स्केल या अपेक्षाकृत स्केल। उस स्केल को क्या बोलते हैं, तो स्केल जिसे सेमेटेड स्केल भी कहते हैं वो कौन सा होता है, लिकर्ट स्केल होता है। कौन सा होता है, लिकर्ट स्केल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। क्या है सूची 1 और क्या है सूची 2, चलो देख लेते हैं। सेविल रो, सेवेंथ एवेन्यू, आइडिया, कोमा या मोडा प्रोंटा। और ये क्या है सामने देखिए, इटली का कटूर, पहनने योग्य स्थिति में, लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात है, और वह पद जो न्यूयॉर्क के समूचे वस्त्र जिले के लिए प्रयुक्त होता है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला। क्या है, चलो मिला लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आपका जो सेविल रो है, लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए विख्यात होती है। ठीक है आपका, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, सेवेंथ एवेन्यू या पद न्यूयॉर्क के लिए समूचे वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है, सेवेंथ एवेन्यू। ठीक है, आइडिया कोमा क्या होता है, आइडिया कोमा पहनने योग्य स्थिति, और मोडा प्रोंटा क्या होता है, इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, 3, 4, 2, 5 आपका जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन नंबर ए यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फैशन चक्र आपका है, और फैशन चक्र की प्रश्न है ये। पहला क्वेश्चन है, क्या फैशन को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है मुद्रास्फीति और मंदी, जनसंख्या, आय, ऊपरी सभी। फैशन को प्रभावित करने वाले घटक कौन सी होते हैं, मुद्रास्फीति और मंदी। भाई मंदी है, फटा कपड़ा पहन लो, फैशन में आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मुद्रा डाउन हो गई है तो क्या है, आप जो है जहाँ पर जो है 2.5 मीटर का आप सलवार पहनते थे, वहाँ आप जो है 1/4 मीटर की जो है हॉट पैंट पहन लो, चलता भी भाई, लोग पहनते भी हैं। ठीक है, पूरा शरीर खोल लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं। उर्फी जावेद की तरह रस्सी लपेट लो, तो फैशन, मंदी और मुद्रास्फीति का कोई, जनसंख्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनसंख्या जिसका मन करे पहने, जिसका मन करे ना पहने, फैशन का क्या मतलब है। आय आपकी फैशन को प्रभावित करने वाली चीज़ होती है। क्या होती, आय। अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या होगा कि आप फैशन योग्य कपड़े पहन सकते हैं। भाई फैशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मंदी मतलब सबकी मंदी की बात हो रही, मंदी तो ये तो होता नहीं कि जो तुम्हारी मंदी है ना, और मुद्रास्फीति सबके लिए हो रही है, तो ये तो नहीं आएगा जनसंख्या में। आय हमारी क्या है, हम फैशन किस तरह से करेंगे। भाई मान लो मुझे आपकी जो है वो जो है नई साड़ी आई है, कोई बढ़िया अलग ही तरह की शिफॉन की साड़ियाँ चली हैं इस समय, बहुत अच्छी 5-5 हज़ार की, 6-6 हज़ार की, और मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे पास 2 ही हज़ार रुपये है, तो मैं कहाँ से पहनूंगी। तो आय तो इसमें प्रभावित करने वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसमें। गरेबान कहाँ, जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को कहते हैं, और कॉलर कहाँ मिलती है बताइए, रोल लाइन, ग्रेड लाइन, नेक लाइन, कॉलर लाइन। तो जो आपकी नेक लाइन होती है ना, नेक लाइन क्या होती है, ऐसे होता है ना,
ऐसे, ऐसे, ये। तो जो आपकी नेक लाइन होती है ना, कंधे की लाइन, ये गर्दन की लाइन, तो गर्दन की जो लाइन होती है यहीं से कॉलर मिलती है, यहीं से। तो नेक लाइन से क्या मिलती है अभी? कॉलर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्यू शॉर्ट कार्य प्रणाली का प्रयोग होता है? पूर्ण रेटिंग, संबंधित रेटिंग, पूर्ण और संबंधित रेटिंग दोनों, न पूर्ण न संबंधित रेटिंग। क्यू शॉर्ट, तो क्यू शॉर्ट जो प्रणाली का प्रयोग होता है ये संबंधित रेटिंग से होता है। किससे होता है? संबंधित रेटिंग से प्रयोग होता है। इसका संबंधित रेटिंग के लिए प्रयोग होता है क्यू शॉर्ट का। फैशन चक्र का पहला सोपान क्या है? अप्रचलन, वृद्धि, गतिवर्धन, नवप्रवर्तन। तो फैशन चक्र क्या होता है? फैशन चक्र मान लीजिए तो परिवर्तन ही तो है, नया नया परिवर्तन लाना है। जैसे सपोज दैट भारत में साड़ियाँ थी, साड़ियों के बाद में अब वही साड़ियों के ब्लाउज स्लीवलेस आए होंगे, स्लीवलेस के बाद डीप नेक आए होंगे, डीप नेक के बाद जो है जो बिल्कुल से नेक ही ख़त्म हो जाते हैं वो आए होंगे, फिर ऑफ शोल्डर आए होंगे, फिर ऑन शोल्डर आए होंगे। तो क्या पर नया परिवर्तन आया होगा, नौ परिवर्तन आया होगा। तो नौ परिवर्तन आपका इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार्प से एंगल पर काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार्प से एंगल पर काटा जाता है उसको क्या बोला जाता है? ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न, डार्निंग। तो आपका जो होता है वो ड्रैपिंग होता है। क्यों ड्रैपिंग होता है? ड्रैपिंग मतलब होता है पहनना, और जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 वार्प से एंगल काटा जाता है, वार्प से एंगल काटा जाता है, पहनने योग्य बनाया जाता है, तो वो हो जाता है ड्रैपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का उपयोग लाया जाता है क्या है? मार्कर है, टूका है, लेक्ट्रा है, फोटोशॉप है। तो ये मैं आपको बताऊं, इसका जो आंसर आपका दिया है वो है यूथ में, वो गलत है। इसमें सिर्फ टूका दिया हुआ है, जबकि लेक्ट्रा भी होता है। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ क्या है। ये देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है क्या क्या है। एक है लेक्ट्रा, एक है टूका कैंडी, एक है ऑप्टीटैक्स, एक है गेबर, एक है रेज पीस, एक है एटेलेस्टिया, एक है पैड सिस्टम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इतने आपकी क्या है सॉफ्टवेयर हैं, कौन से? जो ड्राफ्टिंग का उपयोग करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर सिर्फ इसने क्या दे रखा है आपके, जो है बोल रखा है टूका। टूका नहीं है, टूका के साथ साथ लेक्ट्रा भी है, इसलिए इसमें आप क्या करेंगे? लेक्ट्रा भी आपका सही है और टूका भी सही है। टूका भी सही है, लेक्ट्रा भी सही है, यानी कि सी भी सही है और बी भी सही है आपका। ठीक है, चलिए तो आज के बस इतने क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिलता है। जो लिंक से अटैच नहीं हो सकते हैं वो नीचे नाम भी लिखा मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, वहाँ पर डालकर आप जा सकते हैं। और ये जो मैंने लेक्ट्रा वाला जो भी को मैंने सॉफ्टवेयर का जो है दिया था, मैं इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाल दूंगी, और इसके साथ साथ मैं इसको जो है डाल दूंगी टेलीग्राम पर भी। आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।